हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस में। तो फ्रेंड्स, मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था जो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री है वो हम पढ़ रहे हैं महेश कुमार बर्नवाल की बुक से। तो ये जो बुक है बहुत ही बेहतरीन बुक है, जो यहाँ पे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये एक बेस्ट सोर्स यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो पहली क्लास है जो यहाँ पर हम टाइम लाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री वो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ सोर्सेज इन हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। तो जो सोर्सेज हैं उसी के बारे में हम देखेंगे कि सोर्सेज कितने तरीके के हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि सोर्सेज का क्या रोल है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पूरी तरीके से हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। आप जैसा कि जानते हैं कि हिस्ट्री के बारे में आप इतना तो जानते हैं कि हिस्ट्री जो है ये यहाँ पे हिस्ट्री जो है ये स्टडी ऑफ पास्ट है। ठीक है, ये हिस्ट्री जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हिस्ट्री के थ्रू ही हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो पिछले लोग थे उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया है वो हमें हिस्ट्री के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री जो है ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फ्यूचर के लिए, और जो प्रेजेंट है इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री जो ये स्टडी ऑफ पास्ट है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपके सामने है हिस्ट्री के बारे में ये इंट्रोडक्शन है, आप खुद भी देख सकते हैं। हम यहाँ से देखेंगे जो यहाँ पे हिस्ट्री वर्ड है, हिस्ट्री वर्ड के बारे में हम देखेंगे कहाँ से। ठीक है, तो हिस्ट्री जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है, ये इसकी जो ओरिजिन हुई है यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो ये ओरिजिन हुआ है इसका, तो इसका जो ओरिजिन है ये आप देखिए कि ये ओरिजिन हुआ है हिस्टोरिया वर्ड से। ये ग्रीक वर्ड है और इसका जो यहाँ पे मीनिंग है वो है इंक्वायरी और नॉलेज। ये इंक्वायरी और नॉलेज है, इसको कहेंगे कि जो एक्वायर की जाए इन्वेस्टिगेशन से, इन्वेस्टिगेशन की जाए उसी को हम यहाँ पे हिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे सिस्टमैटिक इन थ्रू द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स अवेलेबल फॉर इट्स स्टडी। जो अगर हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं तभी हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट सोर्सेज हम कुछ भी यहाँ पे कर नहीं सकते। ठीक, हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या हैं, ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं ये यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज वो हुए जहाँ से हम हिस्ट्री लिखते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ ये लोग जो थे पास्ट के अंदर किस तरह से रहते थे। ठीक, तो इनका रहन सहन और इनका यहाँ पे जो वहाँ पे रूलर थे वो किस तरह से रूल करते थे, जो मर्चेंट थे वो किस तरह से रहते थे, जो यहाँ पे पोर पीपल्स थे वो किस तरह से रहते थे, और वहाँ पे जो हाउसेस वगैरह होते हैं वो किस तरह से थे। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे सोर्सेज से मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो सोर्सेज हैं हमारे पास, तो सोर्सेज हमारे पास दो तरीके से हैं। एक सोर्सेज हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज। तो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे 1 बाय 1 सबको करके यहाँ पे हम देखेंगे, सबको अलग करके देखेंगे, सबको हम जांचेंगे कि यहाँ पे ये किस तरह से काम कर रहा है। तो आगे हम देखें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के अंदर हम देखें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आप जानते हैं कि ये हो गए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और इसके अंदर हम उसके बाद देखें जो लिटरेरी सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आएंगे मोनूमेंट्स, जो यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह एंशंट के अंदर या मेडिवल के अंदर हमें मिलती हैं, उनको हम मोनूमेंट्स कहते हैं, जो बिल्डिंग्स हैं। ठीक, जैसा कि हमारे पास लाल किला है, जैसा कि हमारे पास ताजमहल है, तो बहुत से यहाँ पर टेम्पल वगैरह भी हैं, इनको हम मोनूमेंट्स कहेंगे। और जो आर्कियोलॉजिकल जो है सोर्सेज उसमें दूसरे नंबर पर कॉइन्स हैं। तो जो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ रूलर हैं एंशंट टाइम में, अगर हम देखें मौर्यंस, गुप्ताज, शाकाज, जो यहाँ पे जितने भी हैं, ठीक है, जो रूलर हैं उनके यहाँ पे जो यहाँ पे रूलर थे उन्होंने यहाँ पे कॉइन्स वगैरह उस वक़्त यहाँ पे जो कॉइन्स थे ये यहाँ पे वो अपने नाम पे कॉइन्स वगैरह को यहाँ पे सर्कुलेट करते थे। तो कॉइन्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। सील्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम देखते हैं कि हार्पन सिविलाइजेशन की सील्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें सील से भी पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे किस तरह के रहते थे और किस तरह से यहाँ पे इनकी ट्रेड्स थी, किस तरह के इनका रिलीजियस था, ये हमें सील से भी यहाँ पे मिलता है। पोइट्री से भी हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं।
टूल्स जो वो यूज़ करते थे, जैसे स्टोन्स के टूल, बोन्स के टूल और यहाँ पे आयरन्स के टूल, ये सभी ये टूल्स जो हैं ये टूल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। और ग्रेव्स जो हमें मिलती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। पेंटिंग है, जो पेंटिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शंस, ये चीज़ें सभी चीज़ें ये आएंगी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और जो लिटरेरी सोर्सेज हैं इसमें हम देखते हैं, ये तो एक तो है यहाँ पे इंडियन और दूसरा है फॉरेनर्स। इंडियन में हम देखेंगे यहाँ पे रिलीजियस है, रिलीजियस टेक्स्ट और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट में हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने है ब्राह्मण्स लिटरेचर जो है, उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर है, फिर उसके बाद है जैन्स लिटरेचर। ये जो लिटरेचर्स हैं इन लिटरेचर से हमें यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे मिलती है। इनसे हमें पता चलता है कि वहाँ पे लोग रहते थे, उनका कल्चर्स, उनकी यहाँ पे सोसाइटी कैसी थी और उनका यहाँ पे पॉलिटी किस तरह से रहते थे, पॉलिटिकली वो उनके इंस्टीट्यूशन किस तरह से थे और वहाँ पे वो कैसे रहते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण से हम देखते हैं, ब्राह्मण्स में ये यहाँ पे बुक्स हैं जैसा कि श्रुतिस टेक्स्ट्स हैं, जैसा यहाँ पे वेदास हैं, वेदास में ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं, ब्रह्मणास हैं, आर्यंकास हैं, उपनिषेदास हैं। और स्मृतिज में हम देखते हैं, स्मृतिज ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स, स्मृतिज में यहाँ पे एपिक्स वगैरह हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराणास, स्मृतिज ये सभी हैं। ठीक है, वेदांगास ये सभी यहाँ पे आएंगी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में। और उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे हिस्टोरिकल सोर्सेज की, तो यहाँ पे हम देखेंगे हिस्टोरिकल ये सभी जो हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि ये हैं, ये ग्रीक और रोमन्स और राइटर थे, और चाइनीज़ ह्यून सांग वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पे आए थे ये यहाँ पे चाइनीज़ हैं। और अरब ट्रेडर्स जो आए थे, ठीक, अरब राइटर्स भी थे, ये ट्रेडर्स भी थे, और इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री लिखी है। और यहाँ पे हमें इंडियन हिस्ट्री यहाँ इनसे भी हमें मिलती है, ये फॉरेनर थे। और संगम लिटरेचर आप जानते हैं कि संगम लिटरेचर का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम देखेंगे, तो आगे अगर हम देखें तो आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे हम आगे जाके। ये देखते हैं यहाँ पे हम आगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सोर्सेज दो किस्म के, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा वन लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो हैं यहाँ पे, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को आप देख सकते हैं जो हमें मिलते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स जो भी यहाँ पे हैं, और कॉइन्स वगैरह हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में, मोनूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आएंगे। ये सभी चीज़ें आएंगी किसमें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। ये हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आप देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मैंने आपको बता दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यहाँ पे क्या हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मोनूमेंट्स, कॉइन वगैरह जितने भी हैं ये आर्कियोलॉजी